गुड मॉर्निंग बच्चों, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे हॉस्पिटल में मोस्टली हमें देखने को मिलता है। पेशेंटों में बहुत इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो HAI आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? HAI कि HAI होता क्या है? क्या आप जानते हो व्हाट इज HAI? अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करें ताकि हम टॉपिक की ओर मूव करें। ठीक है, ओके, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। HAI होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों HAI। व्हाट इज HAI? HAI इट मीन टू से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ऐसा इन्फेक्शन जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए उस टाइम पे आपको वो इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन आप आफ्टर 48 आवर्स जब आपने हॉस्पिटल में स्टे किया उसके बाद में आपको जो इन्फेक्शन हुआ उसी को कहते हैं हम HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। आपको हमेशा याद रखना है। कोई आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज HAI, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज HAI, सो यू नो वेरी वेल, यू कैन गिव अ आंसर कि HAI इट मीन टू से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये क्या होता है तो आपको बताना है सिंपल से वे में कि एक ऐसा इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 आवर्स के बाद होता है। इट मीन टू से 24 + 24 अगर आप करते हैं तो 48 आवर्स, मतलब कि आफ्टर 2 डे अगर आप हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं उसके बाद जो इन्फेक्शन होता है वो HAI कहलाता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे सभी लोग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लिनिकल प्रोस्पेक्टिव से, आपकी नॉलेज प्रोस्पेक्टिव से एंड योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ओके, ठीक है। आज हम इसके क्या टाइप्स होते हैं, कितने कितने टाइप्स के HAI होते हैं और उसका इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। ठीक है, हम मूव करते हैं। इसमें यही मैंने जो आपको बताया सेम थिंग यहाँ पे लिखी हुई है। HAI इज द इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग हॉस्पिटल केयर। एक ऐसा इन्फेक्शन जो कब हुआ आपको? हॉस्पिटल केयर में हुआ। जब आप हॉस्पिटल में केयर ले रहे थे उस टाइम पे आपको जो इन्फेक्शन हुआ वो HAI है। ठीक है, विच आर नॉट प्रेजेंट एट एडमिशन। ऐसा इन्फेक्शन जब आप एडमिशन हुआ तब वो इन्फेक्शन आपको प्रेजेंट नहीं था। क्लियर हो रहा है बच्चों? विच आर नॉट प्रेजेंट एट एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे आपको वो इन्फेक्शन नहीं था। ठीक है, इन्फेक्शन अकरिंग मोर देन 48 आवर्स। वो इन्फेक्शन कब अकर हुआ आपको? आफ्टर 48 आवर्स के बाद अकर हुआ। किसके बाद? एडमिशन के बाद। ठीक है, आफ्टर एडमिशन HAI। ठीक है, कब? एडमिशन होने के 48 घंटे के बाद, 48 आवर्स के बाद आपको जो इन्फेक्शन हुआ उसी को हम HAI कहते हैं। ठीक है, अब ये जो HAI होता है बच्चों इसको अदर नाम से भी जानते हैं। जैसे कि एक पर्सन के 2 नाम होते हैं, एक नाम और एक उसका निकनेम। ठीक है, वैसे ही सेम इसके भी अनदर नेम होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक होता है हेल्थ केयर इन्फेक्शन। ठीक है, एक होता है क्या होता है? हेल्थ केयर इन्फेक्शन, मतलब कि जब सिस्टर्स डॉक्टर्स आपको केयर दे रहे थे उस टाइम पे अगर उन्होंने एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ नहीं किया तो उस टाइम पे आपको जो इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है? हेल्थ केयर इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, और एक नाम किस नाम से जाना जाता है तो वो है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ये वर्ड आपको याद रखना है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो HAI होता है उसी को क्या कहते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं? हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ऐसा इन्फेक्शन जो कब एसोसिएट हुआ आपको? जब आप हॉस्पिटल में थे तब। आई होप आपको नाम याद हो गए होंगे। क्या क्या कहते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन और हेल्थ केयर इन्फेक्शन। ठीक है, ये सारे नाम है किसके? HAI के। अब कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, आपको आपके नॉलेज को इन्हांस करते चलना है बच्चों। ठीक है, यू कैन फोकस। ठीक है, देन अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों कि व्हाट इज द टाइप ऑफ HAI, कि HAI होता है तो उसकी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ HAI। तो HAI जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ HAI तो कितने टाइप का होता है? तो ये होता है 4 टाइप का। क्लियर है? तो अब ये 4 टाइप कौन से होते हैं? तो इसमें होता है SSI। ठीक है, एक क्या होता है? SSI दिख रहा है बच्चों आपको? SSI इट मीन टू से
सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। क्लियर है? देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ऐसा इन्फेक्शन जब आपका कोई भी ऑपरेशन, मतलब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो उसका कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, अगर उसका प्रॉपर हमने ड्रेसिंग असेप्टिक टेक्निक से नहीं किया, प्रॉपर ग्लव्स का यूज़ नहीं किया, अगर ऑपरेशन के दौरान स्टेराइल इक्विपमेंट का यूज़ नहीं किया तो दे कैन कॉज अ इन्फेक्शन। तो वो इन्फेक्शन देता है। तो वो जो इन्फेक्शन होता है उसको कहते हैं हम SSI, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। क्लियर है बच्चों? ओके, दैट्स वेरी गुड। सो एंड अब सेकेंड टाइप पे आते हैं। अब इसका सेकेंड टाइप क्या होता है? वो होता है क्लेप्सी। याद रखना है बच्चों, क्लेप्सी। क्लेप्सी इट मीन टू से, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? क्लेब, CLABSI। ये हमको कैपिटल लेटर में लिखना है सारा, ठीक है? क्लेप्सी। तो क्लेप्सी इट मीन टू से सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ऐसा इन्फेक्शन जो सेंट्रल लाइन के वजह से आपको हुआ। सेंट्रल लाइन लगाते हैं ना हम यहाँ पर, क्यों लगाते हैं सेंट्रल लाइन? बिकॉज पेशेंट को बहुत सारी, जब क्या पता होता है पेशेंट ICU में होता है, क्रिटिकल सिचुएशंस में होता है, तो उसे लॉट्स ऑफ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम वेनफ्लोन या फिर कैनुला के थ्रू फिल नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं? सेंट्रल लाइन लगा देते हैं, जो कि डायरेक्ट पेशेंट के हार्ट में जाकर के रैपिडली एक्शन करती है, ठीक है? तो हमने जब वो सेंट्रल लाइन लगाई तो उसका अगर हमने प्रॉपर अच्छे से उसका केयर नहीं किया, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की, असेप्टिक टेक्निक का यूज नहीं किया, तो वो भी क्या कॉज करता है? इन्फेक्शन को कॉज करता है। क्लियर है बच्चों? क्लेप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। क्लियर है? फर्स्ट था SSI, सेकंड है क्लेप्सी, ठीक? अब आते हैं थर्ड क्या होता है बच्चों? कॉटी क्या होता है? कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसे कि आप देख सकते हो, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है? कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसको क्या कहते हैं बच्चों? हम क्वाटी कहते हैं। क्लियर है आप सभी को? ठीक है। देन इसके बाद आता है वेप। अब ये वेप क्या होता है बच्चों? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। मतलब कि जब कोई पेशेंट क्या था? वेंटी पे था, है ना, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में है, पेशेंट के लंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हमने उसको वेंटी पे रखा, तो उस टाइम पे जो इन्फेक्शन होता है उसको कहते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है? VAP दिख रहा है आपको? VAP, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है? पेशेंट वेंटी पे था, अगर हम क्या कर रहे हैं उसको प्रॉपर सक्शनिंग, अगर हम क्या कर रहे हैं, सक्शनिंग जो कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इन्फेक्टेड ट्यूब का यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द सक्शनिंग, ठीक है? प्रॉपर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो स्टेरिलिटी को, प्रॉपर ग्लव्स वियर नहीं कर रहे हो, तो दे कैन कॉज अ पेशेंट को इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उसी इन्फेक्शन को कहते हैं हम वेप। आई होप आपको सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ HAI। सो HAI आर 4 टाइप, ठीक है? एक होता है कौन सा बच्चों? अभी याद करते चले। एक होता है SSI, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, एक होता है क्लेप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, एक होता है क्वाटी, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और एक क्या होता है बच्चों? एक होता है वेप, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। और ये सब कब हो रहा है? जब आपने किसी हॉस्पिटल में आप क्या हुए? एडमिट हुए। अगर इस हॉस्पिटल में आपको असेप्टिक टेक्निक अगर आपने अच्छे से नहीं यूज की तो आप पेशेंट को HAI देते हो, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन देते हो। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज HAI। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।